तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ के कानूनों में अब कुछ बदलाव करने जा रही है। इन कानूनों को लेकर और वक्फ को लेकर क्या आम मुसलमान चाहते हैं और क्या उनको उनकी ज़रूरतें हैं और वो किस तरह के नियम में बदलाव चाहते हैं, वक्फ के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है, आइए इसी को जानने के लिए बुलंद भारत टीवी पहुंचा है ग्राउंड ज़ीरो पर। तो जानते हैं कि क्या है आम मुसलमानों की राय। चाचा, तो अभी जो आप वक्फ बोर्ड है अपना, आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? वक्फ नहीं, क्या है? हम नहीं जानते। वक्फ के कानूनों से वाकिफ़ नहीं हैं आप? मैं नहीं बोल पाऊंगा ना। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, मतलब उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, केवल हम जनरल आपकी ओपिनियन एक राय लेना चाहते हैं। इसमें बदलाव कानून करने जा रही है सरकार, इसके बारे में कुछ? भैया मैं नहीं गया, मुझे मैं तो बाहर का आदमी हूँ। हाँ, मौलाना लोगों से तो करेंगे। भाईजान जी बात कर सकते हैं आपसे? नहीं, जो वक्फ बोर्ड है अपना, उसने मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम किए कि नहीं किए? हम मुसलमान नहीं है ना। अच्छा, आप हिंदू हैं, तो आपको क्या लगता है अगर हिंदू भी हैं तो ये जो बोर्ड है उसमें जो कानून में बदलाव अभी सरकार करने जा रही है, ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जो होगा तो अच्छे काम होना चाहिए ना। अच्छे के लिए होना चाहिए ना। ठीक, 2 मिनट का समय देंगे सर नमाज का। अच्छा, हाँ, नमाज का वक्त। सर, वक्फ के बोर्ड का जो है इस समय उसके कुछ कानूनों में सरकार बदलाव करने जा रही है, तो आपका क्या मानना है इस समय वक्फ में कुछ बदलाव होने चाहिए उसके कानूनों में या नहीं? बदलाव किस बिहाफ पे हो रहा है? बदलाव देखिए इस बिहाफ पे हो रहे हैं क्योंकि सरकार का मानना है कि जैसे ज़मीनों का को लेकर कि ज़मीनों पे जो उनके एक पूरा रौब रहता था कि भाई उसको हम अपील कहीं नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो वक्त की ज़मीनें हैं नहीं जा सकते। अब जो अगर बदलाव अगर करती है सरकार, तो अगर ये हो जाता है क्योंकि सर ज़मीन जब मेरी है तो बदलाव किस बात का? नहीं, बदलाव नहीं, उसकी अगर किसी उसको अपील हाई कोर्ट या फिर कहीं पे जाने, हम लोग अभी तक अपील नहीं कर सकते। ये तो बात गलत है। अच्छा, गलत है, बदलाव नहीं होना चाहिए ना इस तरह से। वही जानना है कि भाई आम, हम लोग यही जानने के लिए निकले हैं कि आम मुसलमान क्या सोचता है, उसको भी बदलाव चाहिए या नहीं, या फिर सरकार जबरन इसको थोपना चाहती है? सर जबरन थोप रही है ना, जबरन थोप रही है ना चीज़ को। तो क्योंकि अभी तक जब ऑलरेडी मतलब वर्क बोर्ड की ज़मीन है तो उस पर क्यों ऑब्जेक्शन उठा रही क्यों? उसी तरह महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर है कि वक्त में जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता या फिर जगह नहीं मिलती, और मुसलमानों का क्या वक्त जो बनाया गया उसमें विकास के लिए बनाया गया, तो आपको लगता है वक्त ने विकास किया? सर क्यों विकास नहीं किया? अच्छा, क्या बात कर रहे हो? नहीं, वही मैं केवल आपका वही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का भाई opinion क्या है? वर्क बोर्ड किसका है? मुसलमानों के लिए है, तो उनके लिए सोच रहा है वो। बिल्कुल ठीक है, उनकी हिमायत उसकी कहानी वो उसका कि मेरी गाड़ी है तो मेरी तरफ चलेगी ना, मैं ठीक करूँगा उसको। बिल्कुल। मेरे हैंड में है वो, मैं देखूंगा उसको। ठीक है, वर्क बोर्ड ठीक है अपना काम कर रहा है, बाकी हाँ कुछ चीज़ें जो है मतलब महिला के लिए हैं वो चीज़ उसमें इंटरफेयर हो सकता है, वो चीज़ उसकी है वो उसकी है। हाँ, मतलब अगर अभी जैसे एंट्री नहीं है तो अगर आप चाहें तो मतलब महिलाओं को मिल सकता है वक्त में एंट्री, बोर्ड में जो चाहे। हाँ बोर्ड के अंदर एंट्री मिल सकती है आपको, कि मस्जिद के अंदर मस्जिद एंट्री के अंदर नहीं, या कब्रिस्तान के अंदर एंट्री, नहीं, तो नहीं, वो जो मतलब हदीस में नहीं लिखा, जो कानून में नहीं लिखा, तो वो चीज़ नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ उसमें एंट्री मिले कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो सबका है। आपका शुभ नाम सर? दिलशाद खान। तो आपने देखा दोस्तों, वक्फ के जो नियम बदलने जा रहे हैं या सरकार उसमें बदलने की कोशिश कर रही है, उसके जानकारी के लिए जब हम आम मुसलमानों के बीच पहुँचे, मौलानाओं के बीच पहुँचे, तो हमें कुछ ठीक जवाब नहीं मिला। मतलब कोई वक्फ के बारे में बोलना ही नहीं चाहता, ना कोई ये बताना चाहता है कि वक्फ ने आज तक मुसलमानों के सुधारों के लिए क्या किया, और वक्फ में जो नियम में बदलाव होने की कवायदें सालों से चल रही हैं वो पूरी होनी भी चाहिए या नहीं, क्या ये वाजिब है? मुसलमान बोलने को क्यों राज़ी नहीं? क्योंकि शायद वक्फ का रसूख इतना है, वक्फ में बैठे कुछ बड़े बड़े लोग इतना रसूख रखते हैं कि आम मुसलमान, जो साधारण मुसलमान, जो केवल और केवल 2 रोज़ी रोटी के लिए जी रहा है, उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो बोले कैसे? क्योंकि अगर वो बोलेगा तो उसकी आवाज़ को दबाया जाएगा, क्योंकि वक्फ पे रहनुमा इतने बड़े बड़े हैं, वक्फ इतना बड़ा हो चुका है। हम अपनी रिपोर्ट में आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि दुनिया, अपने देश में दुनिया का तो सबसे ताकतवर जो वक्फ बोर्ड है वो भारत में है ही। इसके अलावा आप समझिए कि देश में तीसरी सबसे बड़ी जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं, मतलब रेलवे को छोड़ दीजिए, आप उसके बाद अगर देखते हैं तो आप हमारे डिफेंस को छोड़ दीजिए, तो तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है। तो ये पूरा क्या माजरा है? तो वक्फ के नियम को लेकर बदलाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अब ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि बुलंद भारत टीवी हमेशा सच की आवाज़ को उठाएगा, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की। हम अपनी आवाज़ उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। जय हिंद, जय भारत।